हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को संबंध बोधक अव्यय यानी पोस्ट पोजीशन इसके अन्य भेदों के बारे में बताने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इसके पहले भेद क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक इसके बारे में बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य संबंध बोधक तरह तरह के अर्थ व्यक्त करते हैं, जैसे ये सारे इसके भेद हो गए। कारणात्मक यानी कारण बताने वाले इसके अंतर्गत अव्यय आते हैं। के कारण, की वजह से, के द्वारा, के मारे, के हाथ से इत्यादि। इसका वाक्य प्रयोग देखें। मैं छुट्टी न होने के कारण अनुपस्थित रहा। अब यहाँ पर छुट्टी न होने के कारण बताया जा रहा है, तो ये कारणात्मक संबंध बोधक हो गया। संप्रदानात्मक इसके अंतर्गत अव्यय आते हैं। के लिए, के वास्ते, के खातिर, के हेतु, के निमित्त, इस प्रकार के संप्रदान कारक से संबंधित होते हैं। नाम से भी हमें पता चल रहा है। वाक्य प्रयोग में इनका देखते हैं। मैं देश के लिए सर्वस्व अर्पित कर दूंगा। यहाँ पर देश का संबंध अन्य पदों से बताया जा रहा है। के लिए संबंध बोधक अव्यय के। अगला है व्यापकता बोधक। इसके अंतर्गत आता है से लेकर तक पर्यंत। उदाहरण से समझते हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मैं कई बार घूम चुका हूँ। यहाँ से लेकर तक दोनों अव्यय आते हैं जो व्यापकता का बोध कराते हैं। कितना व्यापक मैंने घूमा है, तो दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, इस प्रकार से व्यापकता का बोध हो रहा है। अगला भेद है संगति बोधक। यहाँ संगति नाम से ही किसी की संगति पता चले, इसके अंतर्गत आते हैं के साथ, के संग। वाक्य प्रयोग देखते हैं। यह गोली पानी के साथ खाना, यानी पानी के साथ इसका संबंध बताया जा रहा है कि पानी के साथ ही खाना। अगला भेद है अतिरिक्तता बोधक। इसके अंतर्गत आते हैं के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, यानी अतिरिक्तता का बोध कराते हैं ये सारे अव्यय। उदाहरण से समझते हैं। दुनिया में स्वजनों के बिना कोई काम नहीं आता। यहाँ पे स्वजनों की अतिरिक्तता का बोध कराया जा रहा है के बिना, इस अव्यय के द्वारा। अगला भेद है तुलनात्मक। नाम से ही तुलनात्मक यानी तुलना का बोध हो, इसके अंतर्गत अव्यय आते हैं की अपेक्षा, की तुलना में, के समान, सदृश, के जैसे। वाक्य प्रयोग से समझते हैं। मोहिनी मधु की तुलना में सुंदर है। यहाँ तुलना किया जा रहा है, की तुलना अव्यय हो गया। मधु से तुलना किया जा रहा है मोहिनी का, तो इस तरह से ये तुलनात्मक अव्यय हो गया। अगला भेद है विकल्पात्मक। विकल्प के रूप में इनका प्रयोग होता है, जैसे किसी के बदले में विकल्प के रूप में प्रयोग हो। इनके अंतर्गत आते हैं अव्यय के बदले, की जगह, में, पर, इस तरह के अव्यय आते हैं। उदाहरण से समझते हैं। आज मैं रोटी की जगह पुलाव ले आया हूँ। तुम मोहन की जगह चली जाओ। इस तरह से विकल्प का भाव रहता है, तो वहाँ पर विकल्पात्मक संबंध बोधक अव्यय होता है। अगला है अनु या प्रतिकूलता बोधक। इस प्रकार यानी किसी के विरोध में प्रतिकूल वातावरण हो, इसके अंतर्गत अव्यय आते हैं के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के अनुसार, के अनुकूल, इस प्रकार के अव्यय आते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उसने सब काम मेरे कथनानुसार किया। उसने सब कार्य मेरे कथन के विपरीत किए। तो यहाँ पर अनुकूल भी होता है और प्रतिकूल भी होता है, यानी कि अनुसार और प्रतिकूल अर्थात विपरीत, विरोध में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अनुकूलता का भी बोध प्रकट कराते हैं और प्रतिकूलता का भी बोध प्रकट कराते हैं। अगला भेद है संबंधात्मक। नाम से ही संबंध बताए किसी का, तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत अव्यय आते हैं के बावत,
के विषय में, के बारे में वाक्य प्रयोग से इनका समझते हैं हम। आज नेताजी भ्रष्टाचार के बाबत भाषण देंगे। आज शिक्षक गणित विषय में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से संबंध बताया जा रहा है। किसी भ्रष्टाचार का संबंध जो है वो अन्य पदों से बताया जा रहा है, तो ये संबंधात्मक संबंध बोधक अव्यय हो गया। अब मैं आप लोगों को संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में बताती हूँ। तो इनका प्रयोग विभक्ति के साथ भी होता है और विभक्ति रहित भी होता है, और दोनों प्रकार से ही होता है। तो सबसे पहले विभक्ति सहित किस प्रकार से कारक के चिन्ह लगे होते हैं, जैसे घर के सामने, पेड़ के नीचे, तो इस प्रकार से ये विभक्ति सहित हुआ। विभक्ति रहित, इसके अंतर्गत जीवन पर्यंत, इसमें विभक्ति नहीं है। आजन्म, इसमें भी विभक्ति नहीं है। तो ये संबंध बोधक का प्रयोग विभक्ति सहित भी होता है, विभक्ति रहित, और दोनों प्रकार से भी किया जा सकता है। देखिए उदाहरण से, पत्र के द्वारा, पत्र द्वारा, दोनों का अर्थ समान है, लेकिन यहाँ पर विभक्ति लगा हुआ है, यहाँ विभक्ति नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से पत्र द्वारा, पत्र के द्वारा, दोनों प्रकार से ही अव्यय का प्रयोग किया जाता है संबंध बोधक। इस प्रकार से आप लोगों ने संबंध बोधक अव्यय के बारे में जाना। धन्यवाद।